प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जिससे न्यूमेरिकल कभी कभी जेईई मेंस और आईटी में आते भी हैं, नीट में आते भी हैं। तो उसको सीखते आइए बच्चों, क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का मतलब होता है कि लोड जिसके साथ कनेक्ट है किसी भी सोर्स से, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स से जो कनेक्टेड है, वो मैक्सिमम पावर डिलीवर कब करेगा, कब मैक्सिमम पावर उसके पास अप्रोच करेगा और पहुंचेगा, उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, देखो ध्यान से, टॉपिक का नाम क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो देखो सीखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखो थ्योरम का नाम है, ये लास्ट टॉपिक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। थ्योरम पढ़ लेगा, थ्योरम क्लियर है। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं MPTT, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, या मैक्सिमम पावर थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज है। देखो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इन डीसी सर्किट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू ए लोड when internal resistance equal to external resistance। यानी सोर्स का जो बेटा इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की इक्वल हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा वहां पर। क्लियर है। फिर से वापिस बोल रहा हूँ, सीखो, कोई भारी चीज नहीं कह रहा। ये कह रहा किसी भी लोड से आप कनेक्ट करते हो किसी भी वोल्टेज सोर्स को, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब करेगा, जब इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो आओ स्टेटमेंट इसका लिखता हूं। देखो स्टेटमेंट क्या कहता है, इन डीसी सर्किट्स मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड लिखता है, ट्रांसफर्ड from a source to load when external resistance is equal to बेटा देखो यहाँ ध्यान से, इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सोर्स, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सोर्स। प्यारे बेटा देखो यहाँ ध्यान से क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहा, इजी कर रहा है। इन डीसी सर्किट्स मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम ए सोर्स टू लोड, किससे बेटा, फ्रॉम सोर्स टू ए लोड, यानी टू लोड व्हेन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सोर्स। सोर्स का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की इक्वल हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। इसका फिगर पहले बेटा देखो, ये रहा आपके सामने, रहा नहीं आ गया, देखिए प्लस माइनस EMF रहा ये, और ये इंटरनल रेसिस्टेंस रहा। बना देता हूं अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, इसको नीचे लिखो। ये देखो सपोज दैट ये सेल है, जिसको लोड बोलेंगे, डीसी सर्किट में तो यही होता है, सेल होता है। क्लियर। और ये जो है आपका रेसिस्टेंस है, चलो रेसिस्टेंस है, ये स्विच है, ये लोड रेसिस्टेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, आर इंटरनल रेसिस्टेंस, ये क्या है प्यारे बच्चों, इंटरनल रेसिस्टेंस। देखो बेटा ये क्या होता है, और ये है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अब देखो दोनों का रहा इक्वल, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। ये ऐसे जाएगा, करंट जाएगा, ये जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये आपके सामने फिगर रहा है, दिख नहीं रहा है, चलो दिखेगा, दिख रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ये चीज। ये क्या कह रहा है, इन डीसी सर्किट्स मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए सोर्स टू लोड व्हेन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सोर्स। इंटरनल रेसिस्टेंस सोर्स का बेटा ये रहा आपके सामने स्मॉल r, और ये जो है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R रहा। इसका कंडीशन है
कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन है इसका, कंडीशन है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सोर्स, रेसिस्टेंस ऑफ ए सोर्स। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा R इज इक्वल टू स्मॉल r, ये हमको प्रूफ करना है। तो आओ प्रूफ करता हूँ इसको, देखता हूँ क्या होता आगे, होगा क्या निकलेगा जो निकालना चाहेंगे हम लोग। तो आजा, सीख लिया इसको, चलो मिटा ले, चलो मिटाता हूँ। अब देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्या प्रूफ है, कैसे हम लोग प्रूफ इसको करते हैं, तो सीखो। कोई भारी तो नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी लगेगा। चलो लिखा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इसको प्रूफ हम लोग करते हैं पहले। तो आइए प्रूफ करता हूँ। चलो दिख रहा है फिगर, कोई दिक्कत नहीं, देख लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, देख लोगे। देखो सीखो बेटा, टोटल EMF ही है, तो लिखो इस चीज को प्रूफ करता हूँ। देखो प्रूफ, प्रूफ ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, MPTT, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखो बेटा ये क्या होता प्रूफ, इसको कैसे करते हैं। टोटल रेसिस्टेंस, टोटल EMF बताओ, टोटल EMF बोलो तो E है, क्लियर है। टोटल रेसिस्टेंस बेटा, टोटल रेसिस्टेंस क्या है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस, दोनों का सम कर दिए, जोड़ दिए, चलो जोड़ लिया। करंट निकालो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बेटा क्या होता है, टोटल EMF, टोटल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF बोलो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF बोलो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय टोटल रेसिस्टेंस। लिख दोगे इसे, लिखते नहीं रहना, समझ जाओगे। I इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, E बाय R प्लस R, ये रहा आपके सामने टोटल करंट, करंट निकल गया। अब देखो पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू VI या EI होता है। तो I का वैल्यू हमको पता है और इसका हमको पावर निकालना है। तो पावर कब मैक्सिमम ट्रांसफर करेगा, तो I का वैल्यू I स्क्वायर R होता है पावर। तो पावर देखो, इलेक्ट्रिक पावर पढ़े हैं पीछे हम लोग, पिछले लेक्चर में पढ़े इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर बेटा होगा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, I स्क्वायर R, ये सीरीज ग्रुपिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो पावर ये आ गया, तो पावर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, I स्क्वायर की वैल्यू E बाय R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R। इसको बेटा लिख सकते हो P इज इक्वल टू E स्क्वायर R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R, लिख सकते हो इतना। अब देखो टर्म कंडीशन है मैक्सिमम पावर के लिए, हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू R, क्योंकि यहाँ पर R के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। तो R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसका हम लोग करें जीरो लिखेंगे। तो फॉर मैक्सिमम पावर, चलो फिगर मिटा लूँ, थोड़ा नीचे जगह है लिख देता हूँ। फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए सोर्स to load when differentiate with of power, differentiate डिफरेंशिएशन आता है ना, आता है डिफरेंशिएट ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू WRT मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस, इसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बोलेंगे, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू जीरो, यानी दिख रहा आपको, कह रहा क्या बेटा,
अगर लोड रेसिस्टेंस के माने रिस्पेक्ट में हम लोग पावर का डिफरेंशिएट करते हैं, फॉर मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए सोर्स टू लोड वन डिफरेंशिएट ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू जीरो। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग को हम लोग निकालते हैं, तो डिफरेंशिएट करो इस चीज को। चलो फिगर मिटा लेता हूँ, मिटा लो, चलो मिटा लिया। अब इसका डिफरेंशिएट करो बेटा, तो डिफरेंशिएट करता हूँ, देखो क्या होता है। डिफरेंशिएट करो इसका, तो डीपी फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर, देखो बेटा यहाँ देखो, आज चैप्टर एंड हो रहा है, तो डीपी बाय डी आर इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो डीपी देखो, डी और पी और डीपी में से ये नहीं समझना, डेली प्रोफाइल नहीं है ये बेटा, ये डीपी होगा पावर का डिफरेंशिएट। तो ये है हम लोग ई स्क्वायर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर बाय डी आर इज इक्वल टू आएगा जीरो। आ गया, तेरे सामने रहा ये। अब देखो ई स्क्वायर को बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है डी, और ये सारे का सारे वेरिएबल है आर प्लस आर का होल स्क्वायर बाय डी आर इज इक्वल टू जीरो। अब बेटा ये चला जाएगा उधर, डिवाइड में तो जीरो हो गया वो, तो हमारे पास ये डाटा बचा आर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर और बाय डी आर इज इक्वल टू जीरो। आपने फार्मूला क्या पढ़ा, पढ़ा नहीं, पढ़ा देता हूँ। यानी y इज इक्वल टू, अगर डिफरेंशिएट u बाई डी है तो dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट ऑफ y जो हम करेंगे v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाय वी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो देखो u बाई वी का फॉर्म है, इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, तो डिफरेंशिएट करता हूँ, ये फार्मूला आपके सामने लिख दिया, y u बाई वी है तो dy बाई डी एक्स, एक टर्म और लिख देता हूँ यहाँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई वी बाई डी एक्स, इसका फार्मूला ये रहा आपके सामने आ गया। उसी चीज को हम लोग यहाँ करते हैं। तो ये देखो, इसको छोड़ेंगे, तो छोड़ेंगे किसको, नीचे वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले को पकड़ेंगे। तो लो, किसको छोड़ोगे, नीचे वाले को छोड़ो, ऊपर वाले को पकड़ो, डी आर बाई डी आर, क्लियर, डी आर बाई डी आर, डी आर बाई डी आर, और माइनस क्या आएगा, आर छोड़ोगे तो अब ऊपर वाला को छोड़ो, नीचे वाले को पकड़ो, तो पकड़ लो आर प्लस आर का होल स्क्वायर बाई डी आर, और बाई क्या हो जाएगा बेटा, डी आर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, माने डी आर नीचे क्या होगा, वी स्क्वायर, वी अब ये तो कर, चलो करने लगे, कर देता हूँ, हो गए सर तो अब लिखे बातों को। तो ये देखो, ये डी आर बाई डी आर वन होगा, तो ये वन कर देंगे, आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू वन, माइनस चिन्ह माइनस देंगे, ये आर, इसको चेन रूल पर ले जा बेटा, चेन रूल पर ले जाता हूँ, तो देखो चेन रूल पर ले जाता हूँ, डी आर प्लस आर का होल स्क्वायर बाय डी आर प्लस आर इंटू डी आर प्लस आर बाय डी आर, और बाय क्या हो जाएगा, बाय क्या होगा, बाय तो कुछ होगा नहीं, बाय तो टोटल का इसी को हम तोड़े हैं, ये तो हो गया, और बाय ये रहा आपका पूरा आर प्लस आर टू दी पावर 4 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बेटा यहाँ आ जाना, छोटा सा बस कॉन्सेप्ट है, कोई भारी तो लग नहीं रहा होगा, बिल्कुल इजी है, भारी तो नहीं ही लगेगा। अब देखो ये बेटा तेरे सामने आर प्लस आर का होल स्क्वायर रहा, इंटू वन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस ये देखो चेन रूल पर तोड़ोगे तो आर तो रहा इंटू टू एक्स टू पावर एन का डिफरेंशिएट होता है एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, तो टू निकाल दिया, आर प्लस आर टू दी पावर टू माइनस वन निकाल दिया। क्या निकाला आपने, बहुत बढ़िया निकाला है, ये डिवाइड में उधर जीरो हो जाएगा गुना होके, और ये देखो अलग अलग होगा, डी आर बाई डी आर वन और प्लस डी आर बाई डी आर, ये डी आर बाई डी आर जीरो हो जाएगा, स्मॉल डी आर माने इंटरनल रेसिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, तो वेरिएबल का टर्म आ गया हम लोगों की ये आई इंटू वन प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू आर प्लस आर टू दी पावर 4, ये डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में गया तो जीरो हो जाएगा, ये आर प्लस आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू आर आर, अब इतना नहीं बूझोगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर,
फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब देखो 2 में से 1 गया और ये क्या होगा 1 होगा, तो ये 2r, ये r प्लस r इंटू 1 इजिकल टू 0 कर दिया डायरेक्ट ये, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2rr, अरे 2rr का रहा, और माइनस 2r स्क्वायर और माइनस 2rr इजिकल टू 0, ये कैंसिल हो गया। चलो कर दिया आपने। 2r स्क्वायर में से ये हो जाएगा माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इजिकल टू 0, माइनस r स्क्वायर इजिकल टू माइनस r स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, r इजिकल टू r। यही बेटा प्रूफ हमको करना है। r स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर है, रूट दोनों तरफ लेंगे तो ये आएगा हम लोगों को एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस, यही है। दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये आपके टर्म में आ गया। और इसी को बोलते हैं दिस इज कंडीशन फॉर MPTT, शॉर्ट में लिख दिया हूँ बेटा MPTT, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखो एक नज़र पहले इस चीज को क्या कह रहा है ये, और समझ में नहीं आई तो पूछ लो एक बार, समझ लो बातों को। क्लियर दिख रहा, धुंधला तो नहीं दिख रहा ना? चलो धुंधला नहीं दिखेगा, अब साफ कर दिया उस चीज को। चलो देख लो एक नज़र, इसका आगे का टर्म कुछ बताना है, बता रहा हूँ अभी तुरंत। देखो एक नज़र, थोड़ा सा देख लो ताकि कहोगे देखने का भी मौका ना मिलता है। चलो हो गया, आगे बढ़ता हूं। चलो देखो, ये समझ गया आप। अब एफिशिएंसी इसका क्या होगा उसको देखता हूं, आ गया समझ में? चलो देखो, ये लास्ट टॉपिक था ये। चलो देखो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का ही कुछ कॉन्सेप्ट है। अब देखो बेटा, अब आ रहा हम लोगों के सामने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तो आप सीख लिए हो कि इंटरनल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की इक्वल होगा, इक्वल होगा। अरे क्या बोल रहा है? इक्वल होगा, तो बोल रहा है इक्वल होगा, तो इस केस में हम लोग इफिशिएंसी निकालेंगे। इफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। क्या बोला मैंने? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर होता है इफिशिएंसी। तो चलो देखो इफिशिएंसी दिखाता हूँ इसका। इफिशिएंसी क्या होता है बेटा? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर होता है। तो देखो इफिशिएंसी देखना है इसमें। फर्स्ट केस क्या देखना है? इफिशिएंसी, इफिशिएंसी क्लियर। इसको ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा से। ये कौन सा सिंबल है? ईटा। चलो पढ़ लेगा। इजिकल टू होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, इनपुट पावर। देखो बेटा आउटपुट पावर की बात करेगा तो ये होगा VI, और इनपुट पावर की बात करेगा तो होगा EI। क्लियर? ये EI होगा, ये आई साई कैंसिल, और ओम्स लॉ से V इजिकल टू IR पढ़ा आपने, और E इजिकल टू पढ़ेंगे हम लोग IR प्लस R। देखो ये पीछे भी बता चुका हूँ आपको, पीछे भी लेक्चर में बताया गया इस चीज को, सीखो ध्यान से। तो V इजिकल टू IR और बाय क्या होगा IR प्लस R। सारा डाटा सामने है, तेरे सामने है। ये कहाँ से आया? तो ऊपर आपने लिखा था बेटा E इजिकल टू R बाय R, यहाँ से आया ये चीज उलट के। तो ऐसा कैंसिल हो गया, ईटा इजिकल टू R बाय R प्लस R। बेटा अभी कंडीशन पर है R इजिकल टू स्मॉल r, स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रख दे, क्या फर्क पड़ता है? R बाय R प्लस
आर इज इक्वल टू आर बाय 2r, ये लिखेंगे 1/2 मीन्स 50%। यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में इफिशियंसी 50% होता है, 1/2 का मतलब 50% होता है। अब देखो सेकंड केस, लोड वोल्टेज क्या होगा, लोड वोल्टेज, लोड वोल्टेज हमको निकालना है, क्या निकालना है, लोड वोल्टेज। तो आपने पढ़ा है लोड वोल्टेज क्या होगा, करंट इनटू, देखो ध्यान से, लोड वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर होगा, क्या होगा बेटा, आई आर होगा, आई आर होगा, क्या होगा, आई आर होगा। तो आई आर होगा तो हम लोग निकालेंगे, देखो ध्यान से, लोड वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर, माने वोल्टेज अक्रॉस लोड। तो आई की वैल्यू क्या निकाले थे अभी, ई बाय आर प्लस आर इंटू क्या है हम लोगों को, आर है तो आर लिखो। ई का वैल्यू भी V हम लिख सकते हैं, V के टर्म में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ई बाय आर प्लस आर, यानी कैपिटल आर लिखो, और इंटू आर, इसको लिखेगा बेटा ई आर बाय 2r, तो आर आर कैंसिल, ई बाय 2 और V बाय 2, वही हो जाएगा वोल्टेज जो होगा, ये लोड वोल्टेज होगा E बाय 2। क्लियर है। और देखो मैक्सिमम पावर, थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड बेटा क्या होगा, ट्रांसफर्ड, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर P मैक्स, बेटा P मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो आपने पढ़ा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो पावर इज इक्वल टू अभी पढ़ा है आपने, अभी तुरंत ऊपर में फॉर्मूला लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, आई स्क्वायर आर लिखा हुआ था। तो आई की वैल्यू हम लोग तो देखे थे, क्या देखे थे, तो आई का वैल्यू देखे थे ई बाय, देखो ये जो वोल्टेज देख रहा है ये यही चीज है, यहाँ पर ई बाय 2 आया हम लोग टर्म में, यहाँ पर क्या आएगा हम लोग की ई बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। अब ये क्या आ जाएगा हम लोगों को, P मैक्स इज इक्वल टू आई स्क्वायर, ये देखो ये हो जाएगा E इंटू आर बाय, ये हो जाएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर, दोनों कैपिटल आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई आर बाय ये 2r का होल स्क्वायर मीन्स 4r स्क्वायर, तो ई बाय 4r स्क्वायर इंटू आर, आर सार कैंसिल हो जाएगा, तो P मैक्स बेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा E बाय 4r, सॉरी ये स्क्वायर में होगा, ई स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर लिखोगे ना, ये पूरा का स्क्वायर होगा तो ई स्क्वायर आएगा। वही तो मशीन में दिख रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है जी, गड़बड़ चल रहा था ना, दिखा नहीं आपको, आई स्क्वायर, तो आई की वैल्यू आपके सामने ई बाय आर प्लस आर में है जी, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर आर में होता है, तो ई स्क्वायर बाय आर प्लस आर का स्क्वायर, तो ई स्क्वायर आर आ गया ऊपर में, और ये हो जाएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, आर से कैंसिल हो जाएगा, तो ई स्क्वायर बाय 4r, ये होगा P मैक्स, ई स्क्वायर बाय 4r। क्लियर है, चलो सीख लिया। इसका आप ग्राफ देखो बेटा, चलो एक नज़र देख लो पहले इसको, इसका ग्राफ बनाता हूँ अब, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का ग्राफ बनाता हूँ, देखो तेजी से देखो, देखो बेटा ग्राफ देख लो, इससे डिटेल नॉलेज नहीं मिलेगी आपको, सीख लो इस चीज को, बातों को समझो। अब देखो ग्राफ इसका कैसे करते हैं हम लोग, देखो ग्राफ, एक ग्राफ रहा आपके सामने, रहा नहीं आ रहा है, ये पावर है, इधर लोड या एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये पावर है, तो देखो ये जो जाता है ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, यहाँ पर होगा P मैक्स होगा, P मैक्स की वैल्यू बताए थे ई स्क्वायर बाय 4r, अभी तुरंत बताए थे, R इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, और ये जो है हम लोगों को R इधर है,
यही हम लोगों को मैक्सिमम पावर E²/4 आ रहा है। ये मैक्सिमम पावर को शो करेगा। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ठीक है बेटा, आपने क्या पढ़ा? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है ये, पावर मैक्सिमम कब होगा? इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दोनों इक्वल होगा, पावर मैक्सिमम होगा। चलो देख लो। समझ गया? चैप्टर एंड कर गया हम लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे और सीखेंगे मैग्नेटिज्म, यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ओके बाय बाय, आज यहीं तक रहेगा।